क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में जो सवाल हैं, जो उलझने हैं, जो दर्द हैं, उनका कोई जवाब कहीं छुपा हुआ है? क्या यह संभव है कि आज जो ज्ञान आप सुनने वाले हैं वही आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ बन जाए? क्योंकि आज हम गीता के उस दिव्य ज्ञान की यात्रा शुरू कर रहे हैं जो सिर्फ सुनने से नहीं, अंदर उतर जाने से पूरी जिंदगी बदल देता है। आइए सांस लें और इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करें। एक गहरी सांस लें, धीरे से छोड़ें, महसूस करें कि मन हल्का हो रहा है, सारी चिंताएं पिघल रही हैं। अब आप गीता को सुनने के लिए तैयार हैं। भाग 1, कर्म का सत्य। कृष्ण कहते हैं, कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। आज के समय में देखिए, लोग YouTube शुरू करते ही चाहते हैं कि पहले दिन 1000 व्यूज आए। लोग जिम जाते ही सोचते हैं कि 7 दिन में 6 पैक आ जाए। लोग पढ़ाई शुरू करते ही चाहते हैं कि रैंक टॉप आए। लेकिन सच क्या है? जो लोग लगातार चलते हैं वही जीतते हैं। जैसे किसान बीज बोकर रोज जाकर पेड़ नहीं खींचता, वह सिर्फ अपना कर्म करता है। यह दुनिया भी ऐसे ही चलती है। कर्म हमारा है, फल समय का है। और अब कृष्ण हमें मन की ओर ले जाते हैं, क्योंकि मन शांत हो जाए तो जीवन हर जगह सुंदर दिखने लगता है। भाग 2, मन को शांत करना। गीता कहती है, अशांत मन से कभी शांति नहीं मिलती। आज हर कोई बेचैन है क्योंकि हम मोबाइल में दूसरों की जिंदगी देखते रहते हैं। उसकी स्टोरी परफेक्ट क्यों है? उसके पास इतना पैसा कैसे? उसकी लाइफ इतनी हैप्पी क्यों? मेरे फॉलोअर्स कम क्यों? ये तुलना मन को जहर की तरह खाती है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, जहां तुलना है वहां शांति नहीं। शांति वही है जहां आप अपने रास्ते पर चलते हो, न कि दूसरों के कॉपी पर। जब मन शांत होता है तभी हम समझ पाते हैं कि दुख क्यों आते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। भाग 3, दुख क्यों आते हैं। आज ब्रेकअप हो जाए तो लोग टूट जाते हैं। जॉब न मिले तो लोग खुद को बेकार समझने लगते हैं। लोगों की बातों से हमारा दिल कभी भी दुखी हो जाता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं, दुख सजा नहीं, दुख प्रशिक्षण है। जैसे सोना तपकर निखरता है, वैसे ही इंसान कठिनाइयों में चमकता है। ब्रेकअप मतलब खत्म नहीं। कभी कभी भगवान कहते हैं, यह इंसान तुम्हारे भाग्य में नहीं, आगे चलो, अच्छा इंतजार कर। दुख को समझने के बाद अब एक गहरा सत्य आता है, डर का। और कृष्ण बताते हैं कि डर कैसे जीता जाता है। भाग 4, डर का अंत। आज हर कोई डर में जी रहा है। फ्यूचर का डर, फेलियर का डर, लोगों की बातों का डर, पैसे खत्म होने का डर, अकेले होने का डर। लेकिन कृष्ण कहते हैं, जहां भगवान पर भरोसा बढ़ता है, डर वहीं खत्म होता है। फ्यूचर भगवान के हाथ में है, आज का कर्म हमारे हाथ में। जब ये बात समझ आ जाए, डर उड़ जाता है। और अब जीवन का सबसे पवित्र सत्य, कृष्ण हमें हमारी असली पहचान बताते हैं। भाग 5, आत्मा अमर है। गीता कहती है, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। इसलिए लोगों की बुरी बातें तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारी कीमत किसी के कमेंट से कम नहीं होती। किसी का छोड़ जाना तुम्हारी पहचान नहीं बदल सकता। शरीर थकता है, शरीर दुखी होता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं टूटती। आत्मा की पहचान के बाद अब वह ज्ञान आता है जिसकी आज हर इंसान को जरूरत है। भाग 6, जब जीवन में सब उल्टा चल रहा हो, कभी कभी लाइफ में सब गलत होता है। घर में प्रॉब्लम, पढ़ाई में दिक्कत, प्यार में हार्ट ब्रेक, जॉब का प्रेशर, पैसा कम, मोटिवेशन जीरो। तब लगता है भगवान हमारे खिलाफ हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं, मैं तुझे तोड़ नहीं रहा, तुझे गढ़ रहा हूं। क्लीनिंग हमेशा गंदगी लगती है, पर वह सफाई ही होती है। और अब कृष्ण बताते हैं कि इस स्थिति में सच्ची भक्ति क्या होती है। भाग 7, सच्ची भक्ति क्या है। भक्ति का मतलब दिन में 100 बार नाम लेना नहीं। भक्ति का मतलब है मुश्किल में भी भरोसा न टूटे। एग्जाम्पल, फेल होने पर भी खुद को दोष न दें, किसी के जाने पर भी बुरा न सोचें, दुख में भी अपना कर्म करते रहें। यही सच्ची भक्ति है। भक्ति हमें मजबूत बनाती है और अगला ज्ञान सिखाता है, जीवन में संतुलन कैसे रखा जाए। भाग 8, संतुलन का ज्ञान। कृष्ण कहते हैं, जीवन में संतुलन ही योग है। आज लोग 2 चोरों के बीच फंसे हैं, एक तरफ मोबाइल एडिक्शन, दूसरी तरफ नॉन स्टॉप काम। लेकिन संतुलन क्या है? काम भी करो, आराम भी करो, परिवार भी संभालो, खुद को भी समय दो। जहां संतुलन है वही सफलता है।
और अब इस यात्रा का सबसे गहरा संदेश जो आपके दिल को छू जाएगा। भाग 9 अंतिम दिव्य संदेश। कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। अगर आप इस एक वाक्य पर भरोसा कर लें तो पूरी जिंदगी बदल जाएगी, क्योंकि जिसके साथ कृष्ण होते हैं उसका रास्ता कभी खाली नहीं होता। यदि यह ज्ञान आपके मन को एक पल के लिए भी शांत कर पाया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हर दिन कृष्ण का थोड़ा सा प्रेम, थोड़ी सी शांति और थोड़ा सा ज्ञान आपके जीवन में उतरता रहे। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए आशीर्वाद है। धन्यवाद। हरि ओम।